आ आ योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीना पतञ्जलि प्राञ्जलिरानतोऽस्मिन् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे नमः। गुरवे नमः। दोनों हाथ आंखों पर, हाथों में आंखें खोलेंगे। हम्म सब लोग जो पॉसिबल हो तो वीडियो ऑन करो अच्छे से। हम Vivo Y13, जो लोग ऑफिस में हैं या नहीं कर पाते ठीक है, लेकिन जो घर पे है तो अच्छा रहता है। मतलब हमारे लिए कुछ नहीं, आप लोगों के लिए भी फायदेमंद होता है ना। हम अच्छे से सीखते हैं। तो आज का सबसे पहले, जैसे हम लोग प्राणायाम की शुरुआत करने से पहले यम नियम आप लोगों ने पढ़ा होगा, यम नियम का भी लिखा हुआ है हमने करके। तो क्यों लिखा है यम नियम? प्राणायाम से कनेक्ट करता है कि नहीं यम नियम? चलो अष्टांग योग कौन सा है, कौन कौन बताएगा? हेतल जी चलो वीडियो ऑन करो। रेशमा जी आपका वीडियो ऑफ है क्या? पॉसिबल हो तो ऑन करो। चलो यम नियम कौन कौन बताएगा? अष्टांग योग कौन से है? हाँ बताइए। कौन बता रहा है? कोई भी एक अनम्यूट करो, जल्दी से बताओ। आवाज नहीं आ रहा है आपका। Vivo Y53 आप बताइए। आप आपका नाम डाला करो, ऐसे नाम पुकारना कैसा लगता है? वो अजीब सा लगता है ना। आप लोग आपके नाम डालो उधर। चलो कौन बताएगा? अष्टांग के 8 टिप्स होते हैं। यम, हाँ नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि। वेरी गुड। और ये कौन से पाद में है? हाँ जी। कौन से पाद में है? ये पातंजलि योग सूत्र कितने पादों में समाधि पाद। हम्म वन एम नाइन्टी आई फाइव समाधि राइट? पाद में सूत्र है, समाधि पाद में नहीं है। समाधि पाद फिर ये पहला है पाद। ओ ये कैवल्य पाद में है फिर। चलो तो मैं ही बता देती हूँ। पातंजल योग सूत्र, पातंजल योग सूत्र ये 4 पादों में पाद इसमें पतंजलि महामुनि जी ने लिखे हुए हैं। तो पहला पाद है समाधि पाद, दूसरा पाद है साधन पाद, तीसरा है विभूति पाद और चौथा है कैवल्य पाद। ओके। तो हमें क्या है, हमारी बैच क्या है? प्राणायाम मेडिटेशन। तो इसके लिए सबसे पहले हमें यम नियम पता होना जरूरी है। मतलब आप लोगों में से मैंने जैसे कल इंट्रोडक्शन में सुना, आप लोगों को इसके बारे में पता ही होगा, लेकिन कुछ कुछ लोग हैं कि जिनको कुछ पता नहीं होगा। प्लीज सब लोग म्यूट ही रखिए, अनम्यूट मत कीजिए बीच बीच में, वीडियो आपको ही खराब आएगा। तो इसके कैसे है कि पतंजलि महामुनि ने क्या किया है, उन्होंने योग दर्शन योग दर्शन जो पातंजलि योग दर्शन है उसमें जो योग सूत्र लिखे, तो क्या उसके पहले योग नहीं था? ऐसा नहीं है, उसके पहले भी योग था। लेकिन योग कैसे था? अलग अलग उपनिषदों में, अलग अलग ग्रंथों में, अलग अलग इसमें बटा हुआ था। मतलब हर जगह बिखरा हुआ ऐसे था। लेकिन जो कई जगहों पर 196 सूत्र माने जाते हैं, कई जगहों पर 195 सूत्र माने जाते हैं। जो विभूतिपाद है ना, तो उसमें एक सूत्र कई जगहों पर एक्स्ट्रा से बताया गया है। तो दोनों भी सही ही है, गलत कुछ नहीं है। तो समाधिपाद में क्या है कि जैसे हमें
कैवल्यावस्था मिलने के लिए समाधि स्थिति प्राप्त कैसे होती है, क्या है उसमें क्लेश, क्या है, वो सारी चीजें हैं। लेकिन हमें सिर्फ अष्टांग योग के बारे में, हमें आज यम नियम के बारे में पढ़ना है, तो लेकिन थोड़ा सा बेस मैं आपको बता रही हूँ। लिखना हो तो लिखो, इसके कुछ नोट्स नहीं है आपको। ओके, तो ये सिर्फ इंफॉर्मेशन है। लिखनी हो तो आप लोग लिख सकते हो, ये एक्स्ट्रा से है। तो जैसे कोई भी क्या करेंगे, आज से ही ऐसे बैठे के मैं बता रही हूँ, प्रवचन नहीं है ये हमारा। हम हमारी जैसे हम पढ़ाई कर रहे हैं योग की, प्राणायाम मेडिटेशन, तो रोज नोटबुक पेन पास में रखो। सिर्फ विवेचन जैसे मत सुनो। ओके, तो जिनको पता है वो रहने दो, जिनको पता नहीं वो लिखते जाओ। तो समाधिपाद और साधन पाद में क्या है, समाधिपाद में क्या है, जैसे कि हमें योग का अभ्यास करते समय कैसे चित्त चित्त विक्षेप कैसे होते हैं, चित्त वृत्तियां क्या है, समाधि के जो है, समाधि के दो जो टाइप्स है वो क्या है, ईश्वर प्रणिधान क्या है, ये क्या है, प्रणव क्या है, प्रणव किसका वाचक है, ये सारी चीजें हैं। और हमारा जो हमें अष्टांग योग आज हम सीखने वाले हैं, तो वो है हमारा साधन पाद में। साधन पाद ये दूसरा पाद है पातंजलि योग सूत्र का। इसमें 55 योग सूत्राज है। और दूसरा क्या है कि इसकी शुरुआत कैसे है, शुरुआत में तो उन्होंने बताया हुआ है क्रिया योग, ईश्वर जैसे तपस्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये तीनों तीनों को अचीव करने से क्या होता है, हमें ये क्रिया योग है, ये हमें समाधि स्थिति तक ले जाने के लिए मदद करता है। तो हमारा क्या है, आज हम देख रहे हैं अष्टांग योग। तो समाधि मतलब समाधि कैवल्यावस्था तक पहुंचने के लिए पातंजल योग दर्शन, पातंजल योग दर्शन ये क्या है, ये दर्शन भी है और ये शास्त्र भी है। तो दर्शन मतलब क्या, कि जो हमें जो शास्त्र जो मतलब व्यक्ति सापेक्ष है, मतलब सारे व्यक्ति जिसे मानते हैं। और तत्व ज्ञान मतलब क्या है, कि वो व्यक्ति निरपेक्ष है, मतलब वो ग्रंथों में लिखी हुई चीजें हैं। तो ये सारी एडवांस में है, चाहे तो आप लोग लिख सकते हो, नहीं तो सिर्फ सुनो। तो ये सारा आता है हमारा। थोड़ा सा आप लोगों को साधन पाद के बारे में बताया। तो यम नियम क्या है, कि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयो अष्टवंगानी, ये क्या है हमारा साधन पाद का योग सूत्र है। जो अष्टांग योग, अष्टांग योग के पालन करने से क्या होता है, यश अष्टांग योग ये है, जैसे ये सिर्फ ऐसे ग्रंथों में लिखा हुआ नहीं है, ये हम रियल लाइफ में यूज, हमें रियल लाइफ में यूज होता है। जैसे यम नियम मतलब समाज में रहना, जैसे आपको धीरे धीरे आगे पढ़ोगे वैसे पता चलेगा। तो योग दर्शन क्या है, ये दर्शन शास्त्र के तौर पर, जैसे हमारे भारत में षड दर्शन माने जाते हैं, सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, ऐसे पूरे टोटल हमारे 7 दर्शन है, बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन। तो उसमें से एक दर्शन है योग दर्शन। तो सबसे पुराना कौन सा था, सांख्य दर्शन था। तो उसके बाद आया न्याय दर्शन, उस पे वैशेषिक दर्शन, न्याय दर्शन, वेद मीमांसा दर्शन, वेदांत दर्शन। और सबके बाद जैसे छठे नंबर का योग दर्शन आया, तो उसके बाद कौन सा भी दर्शन आया हुआ नहीं है। मतलब योग दर्शन में मतलब जैसे सांख्य दर्शन की कुछ बातें हैं जो दूसरे दर्शन को नहीं ये है, ये एक्स्ट्रा है, ये कुछ ऐसे आप लोगों को नहीं समझ में आया तो कुछ ये मत करना। लेकिन एडवांस लोग भी है ना हमारे बैच में, जैसे वाईसीबी ये बहुत सीखे हुए जो लोग हैं, तो उनके लिए ये एक्स्ट्रा नॉलेज है। बिगिनर्स को नहीं समझा तो कुछ नहीं, आप सिर्फ सुन लो। क्योंकि कैसे है, मैंने बताया है आप लोगों को, क्लास बिगिनर्स के लिए भी है, लेकिन वो एडवांस लोगों के लिए भी है। तो एडवांस लोगों को बहुत भी बेसिक में नहीं चाहिए, उनको हार्ड ज्यादा ज्यादा भी नॉलेज दिया तो अच्छा रहेगा ना उनके लिए। तो बिगिनर्स का नहीं, हम एडवांस में जिनको सीखना है उनके बारे में भी सोचेंगे। इसलिए मैं ये थोड़ा सा डिप्थ में आपको सिखाने की कोशिश करूंगी। ओके, तो कैसे है कि सांख्य दर्शन की कुछ बातें हैं जो दूसरे दर्शनों में नहीं स्वीकार की गई है, जैसे तो वैसे है कि योग दर्शन जो है ना, तो उसके बाद दूसरा कौन सा भी दर्शन अभी तक नहीं आया हुआ है। उसको मतलब उसमें कोई चेंजेस नहीं, उसको ही हम फॉलो करते जा रहे हैं, ऐसे है। तो जैसे इसमें बताया है हमें पतंजलि महामुनि जी ने कि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये सब क्या, इसको क्या कहते हैं, स्टेप्स। अष्टांग योग की ये क्या है, स्टेप्स, सीढ़ियां है। तो जैसे हम फर्स्ट मंजिल पर है, और फर्स्ट मंजिल से हमें जाना है 7th फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर पर है, 7th फ्लोर पर जाना है। तो लिफ्ट भी हो या कुछ भी हो, हमें क्या करना पड़ता है,
एक एक मंजिले से होकर जाना पड़ता है ना ऊपर। हम डायरेक्ट 7th फ्लोर पर जा पाते हैं क्या? तो वैसे ही ये योग के कैवल्यावस्था, योग दर्शन, उसमें क्या बताया है? कैवल्यावस्था ये हमारी योग की लास्ट सीढ़ी है, मोक्ष अवस्था, मोक्षावस्था। तो इसको पार करने के लिए, जैसे समाधि स्थिति है, समाधि स्थिति तक भी जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें एक एक सीढ़ी को पार करना पड़ेगा। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो यम क्या है? ये सबसे पहली बेसिक सीढ़ी है। मतलब समाज में जब हम रहते हैं तो हमें समाज में समाज में रहते समय हमें कुछ रूल्स फॉलो करने चाहिए। कुछ रूल्स है, कुछ डिसिप्लिन है, उनका पालन करना चाहिए सभी लोगों के साथ रहते समय। तो वो क्या आता है? यम में आता है। ये शॉर्ट की एक एक लाइन में लिखना हो जिनको तो लिख लो। समाज में रहते समय जो हमने नियम फॉलो करने हैं वो क्या आ गया? यम। नियम, इसके बारे में फिर डिटेलिंग में पढ़ेंगे हम, सिर्फ शॉर्ट में लिख लो। नियम में क्या आएगा कि खुद की, जैसे योगा अभ्यास कर रहे हैं तो खुद के व्यक्तिगत जो प्रोग्रेस करनी है हमें, तो उसके लिए खुद के लिए जो हम डिसिप्लिन रखेंगे, बनाएंगे। जैसे कि योग करना है हमें ब्रह्म मुहूर्त पर, अच्छा है तो सुबह जल्दी उठेंगे, नहा धोकर हम अच्छे से योग का अभ्यास करेंगे। ये क्या हो गया? हमारा रोज का नियम। रोज टाइम से, रोज हम एक ही समय पर प्रॉपर तरीके से योगाभ्यास करेंगे, ये भी नियम हो गया हमारा खुद के लिए। तीसरा क्या है? आसन। शरीर के कुछ ऐसे पोस्चर्स बनाना कि जो हमारे शरीर को फ्लेक्सिबल बनाए, स्थिर बनाए और हेल्दी बनाए। आसनों से हम क्या होते हैं? हेल्दी। और पूरा शरीर मन से पूरी तरह से हेल्दी। और मन से हम क्या होते हैं? स्टेबल। अगर हमने देखो फॉर एग्जाम्पल वृक्षासन कर रहे हैं और मन में बहुत विचार है, तो क्या होता है? क्या होता है? कौन बताएगा? बहुत थॉट्स है मन में और वृक्षासन कर रहे हैं। कंसंट्रेट नहीं हो सकता। हाँ, और एक पैर बैलेंस पे खड़े जाता नहीं हो है हमारा। सकते। हाँ, नहीं बैलेंस हो जाता सकते। है। तो आसनों हाँ। में भी है कि स्थिरता, सुखकारकता की जरूरत होती है। तो ये होता है, तो शरीर के साथ मन पर भी थोड़ी थोड़ी स्थिरता आती जाती है। और जैसे ध्यानात्मक आसन है, तोलात्मक आसन है, आरोग्य मतलब हेल्थ के रिगार्डिंग आसन है। तो ये सारे आसनों से हम शरीर के साथ, शरीर को भी हम पूरी तरह से स्वस्थ बनाते हैं। और वो उसके साथ मन, जैसे देखो स्टार्टिंग में जब हम पश्चिमोत्तानासन करते हैं तो थोड़े समय में हमें क्या लगता है? अरे बाप रे, ये योग, जैसे बेसिक में याद करो, जैसे हमने सीखा योग, तो हमारी योग टीचर जब लेती थी, अरे बाप रे कब छोड़ने के लिए बोलेगी, कितने काउंट तक अभी करना पड़ेगा। पहले दूसरे दिन लगता है ना ऐसे खिंचाव तनाव फिर दूसरे दिन क्या होता है? कल 10 सेकेंड ही कर पा रहे थे, आज 20 सेकेंड्स कर पाते हैं आसन। फिर उसके बाद पूरा 1 मिनट भी होल्ड कर लेते हैं। फिर बाद में हम क्या बोलते हैं? मैम बताते हैं हमें कि ये आसन 1 मिनट करने से इसके सारे फायदे मिलते हैं। इजीली 1 मिनट तक हम करने लग जाते हैं। तो क्या हो गया? हमने शरीर को मजबूत बनाया, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाई शरीर की आसनों से। और जैसे कि हमें पता है सबको, नेक्स्ट क्या है? प्राणायाम। तो प्राणायाम में क्या होता है कि प्राणायाम में शरीर के साथ मन जो बाहरी दुनिया में है, खुली आंखें रख के हम सारी चीजें कर रहे हैं, बाहरी दुनिया में भटक रहा है। आंखें बंद किए, कपाट बंद किया हमने, हमारी शरीर मतलब एक कपाट और आंखें। तो क्या किया? दरवाजे बंद किए। तो बाहर की जो चीजें है, नहीं तो क्या करते हैं हम अगर ग्राउंड पर है, किधर बैठे हैं, योगाभ्यास कर रहे हैं और इधर उधर ध्यान भटक रहा है कि बच्चे इधर घूम रहे हैं, ये कर रहा है, वो कर रहा है। नहीं तो आसन में भी, एक हॉल में हम सारे हैं, आसन करते समय देखो इसने कैसे लिया, अरे इसका तो मेरे से अच्छा हुआ, इसका ये हुआ, है ना? इधर उधर ध्यान होता है। लेकिन जब हम आंखें बंद करके करते हैं, जैसे नीचे बैठकर, सोकर जो आसन होते हैं, हमारी आंखें बंद करके जब हम आसन करते हैं, देखो आप लोग कल कल परसों जब भी आसन करोगे, फील करो। खुली आंखों से आसन करो, बंद आंखों से आसन करो, दोनों में आपको डिफरेंस नजर आएगा। तो ऐसे होता है कि हम अंदर कनेक्ट कब करते हैं? जब हमारी आंखें बंद होती है प्राणायाम के समय। शरीर पर कंट्रोल किया आसनों से हमने। मन पर कंट्रोल करने के लिए क्या करना है हमें? सांसों पर कंट्रोल करना है। सांसों पर। तो जैसे सांसें हमारी जब भी गुस्सा करते हैं क्या होता है? सांसें फूल आप लोग अनम्यूट क्यों करते हो बार बार? समझ में नहीं आता मुझे। सुनो, जब मैं पूछूंगी तभी अनम्यूट करो। तो क्या होता है कि जब भी हम गुस्सा करते हैं तो क्या होता है?
सांसें फूल जाती है ना, या बहुत परेशानी में होते हैं, सांसें फूल जाती है, या सांसें बहुत मतलब रुकती हमें ऐसे एक तो सांस ही बंद हो गई, कई बार ऐसे भी फील हो जाता है। तो ये सारी, एक तो हाई बीपी हो जाता है, लो बीपी हो जाता है, या ब्लड सर्कुलेशन फ्लो पूरा बढ़ जाता है, कई समस्याएं हो जाती है। मेरी आवाज ब्रेक हो रही है क्या सबको? तो आप एक बार रिज्वाइन कीजिए अगर आपको वॉइस नहीं आ रही है तो। बाकी भारती जी को आ रही है क्या आवाज? हमसे भी बता सकते हो। हेतल जी। हाँ, तो जैसे कि ये कैसे हो गया कि आसनों से हमने शरीर को स्थिरता प्राप्त की, प्राणायाम से हम मन को स्थिर करते हैं, मन की स्थिरता, सांसों पर नियंत्रण जैसे हमारा आता है, मन अपने आप शांत होता जाता है। और ये लिखो, यम नियम आसन प्राणायाम और प्रत्याहार, ये क्या हो गए, मतलब प्राणायाम तक ही ये अंतरंग योग है। बहिरंग, बहिरंग मतलब बाहर, बाहरी। और अंतरंग योग कौन से आएंगे? धारणा, ध्यान, समाधि, लास्ट की जो 3 सीढ़ियां हैं, और उनको जोड़ने का ब्रिज कौन करता है? प्रत्याहार। ओके। तो अंतरंग योग और बहिरंग योग, ऐसे अष्टांग योग के दो लेवल्स होती है। तो प्राणायाम तक हम बाहरी दुनिया में होते हैं, लेकिन प्राणायाम से क्या होता है, धीरे धीरे बाहरी दुनिया से ध्यान हटकर हमारा अंदर की दुनिया में ध्यान लगना शुरू हो जाता है। सांसों पर, अपनी ब्लड सर्कुलेशन, अपने सभी फ्लो पर ध्यान लगना शुरू हो जाता है। उसके बाद प्रत्याहार क्या होता है, कि जैसे कछुआ क्या करता है, अपनी सारी जो ऑर्गन्स है वो अपने अंदर सिकुड़ लेता है, वैसे ही ये होता है प्रत्याहार में। मतलब बाहरी दुनिया की जो सारी चीजें है उससे ध्यान हटाकर हम अंदर ध्यान लगाते हैं। ओके। तो ये हो गया प्रत्याहार। अभी सबसे पहले समझो, यम है हमारा, उसमें मैंने आपको एक वर्ड में बताया कि समाज में रहते समय जो हम रूल्स फॉलो करते हैं वो है यम। तो यम के भी क्या होते हैं, 5 5 यम है टोटल योग दर्शन में। कौन से है? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यमः। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये 4, ये 5 है ना। देखो आप लोगों को मैं क्या करूंगी, पातंजल योग दर्शन की पीडीएफ है, एक बुक है मेरे पास, परेशान मत हो, रिलैक्स होकर सुनो। ओके। वो पीडीएफ में भेज दूंगी आप लोगों को। और नहीं तो आप लोगों को अगर अष्टांग योग पढ़ना है ना ठीक से, तो अमेजोन पर या ऐसे किधर से भी पातंजल योग दर्शन है ना, ऐसे बुक्स मिल जाते हैं अच्छे अच्छे। तो ऐसी कौन सी भी बुक परचेस कर लेना, पीडीएफ भी मैं भेज दूंगी आपको, लगेगा तो पीडीएफ की जेरॉक्स कर लेना। ओके। तो जैसे क्या है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यमः। तो मतलब क्या है अहिंसा? अहिंसा में क्या बोला है पतंजलि महामुनि जी ने? आप लोगों को पता है ये सारे सूत्र किसने देखे हैं? पातंजलि योग दर्शन, ये कि एवढा इतना सा पॉकेट है, पॉकेट डायरी जैसे है, छोटा से। मतलब पतंजलि महामुनि जी ने सिर्फ एक एक, शीतल जी आप इतना परेशान मत हो, आप सिर्फ शांति से सुनो, अनम्यूट मत करो बार बार, बाकी लोगों को डिस्टर्ब होगा। देखो, आपको आवाज नहीं आ रही है क्या मेरी? हाँ, तो फिर शांति से सुनो, क्योंकि वो फेस एक्सप्रेशन से ही मुझे ऐसे लग रहा है कि कितने आप वरीड हो। तो रिलैक्स रहो, रिलैक्स होकर प्राणायाम मेडिटेशन में रिलैक्स रहना चाहिए हमें। तो जैसे क्या है कि अहिंसा, तो पतंजलि महामुनि जी को क्या अपेक्षित है, मतलब सूत्र कैसे लिखे हैं उन्होंने? पांचों, इसका सिर्फ सूत्र कितना सा लिखा है? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यमः। सिर्फ इतना सा, लेकिन उसका विवेचन कितना ज्यादा है। कई सारे ग्रंथकारों ने, कई सारे अलग अलग, जैसे अयंगार है, सब लोगों ने, बीकेएस अयंगार जी, सबने अलग अलग, स्वामी विवेकानंद, सबने इसके ऊपर विवेचन लिखे हैं। तो अहिंसा मतलब, अहिंसा मतलब हमें क्या लगता है, हिंसा ना करना। एक ही वर्ड में देखा जाए तो क्या है, हिंसा ना करना। लेकिन इसमें उनको क्या अपेक्षित है, कायिक, वाचिक और मानसिक, तीनों तरीके से हिंसा नहीं करनी हमें। कायिक मतलब क्या, काया मतलब हमारा शरीर, शरीर से किसी को हानि नहीं पहुंचानी है, मारना नहीं है। वाचिक मतलब क्या, वाचा, वाणी, वाणी से किसी को बुरा नहीं बोलना है। और तीसरा क्या है, मानसिक, मन से भी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना है। तो ये हिंसा अपेक्षित है उन्हें यम में, समाज में रहते समय। ओके। अहिंसा, सत्य, हमेशा सत्य बोलना चाहिए, लेकिन सत्य कैसे होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, धर्म के अनुसार होना चाहिए।
और कैसे, जैसे कि ये सबको पता है, महाभारत का उदाहरण सबको पता है, एग्जाम्पल युधिष्ठिर। युधिष्ठिर ने क्या बताया था, अश्वत्थामा इस साइड गया है। तो अश्वत्थामा हाथी है या क्या है ये नहीं था उसमें। तो अगर सही बता दिया जाता तो क्या होता, महाभारत में पांडवों की जगह कौरव भी जीत जीत सकते थे, सत्य की जगह असत्य भी जीत सकता था। जैसे कि गाय है, तो गाय है तो गाय के पीछे उसे मारने वाला जो होता है खाटिक, अगर वो उसके पीछे जा रहा है, गाय को मारने वाला, अगर साधु उधर बैठा है और साधु ने सच बता दिया कि गाय इस साइड गई है, तो क्या होगा, गाय की मृत्यु हो जाएगी, गाय को मार दिया जाएगा। तो ऐसा भी सत्य नहीं बोलना चाहिए कि जो हार्म पहुंचाता है। धर्मयुक्त होना चाहिए, भ्रमयुक्त नहीं होना चाहिए, और किसी को हानि पहुंचाने वाला नहीं होना चाहिए। ऐसे सत्य वाणी हमारी होनी चाहिए। अस्तेय मतलब क्या, चोरी ना करना। तो चोरी ना करने में इसमें भी क्या है, जैसे कि रास्ते में एक नोट पड़ी हुई है, 2000 की, 1000, कोई सी भी, 500 की कोई भी नोट पड़ी हुई है, तो आजू बाजू कोई नहीं दिख रहा है, तो उस नोट को अपनी समझकर उठाना नहीं चाहिए। फिलहाल वो उधर पड़ी है, किसी की है क्या है हमें पता नहीं, लेकिन उसे अपनी समझकर उठाना नहीं चाहिए। वो भी क्या आ गया, आस्तेय। चोरी भी, इसको भी एक चोरी का प्रकार ही कहा जाएगा। या दूसरा क्या है कि दूसरे के धन की स्पृहा ना करना। मतलब अगर किसी के पास कार है तो ऐसे कि अरे ये कार मेरे पास चाहिए थी, मुझे चाहिए थी, दूसरे का धन देखकर जेलस होना, मतलब खुद के लिए वो चाहिए, तो वो भी मानसिक रूप से चोरी की भावना हो जाती है। तो ऐसे अस्तेय के बारे में है, चोरी ना करना। उसके बाद है अपरिग्रह, जो कि हम सभी बहुत करते हैं। मतलब ज्यादा चीजों का संग्रह न करना, ज्यादा वस्तुओं का संग्रह न, मत कम करना। मतलब जो चाहिए उतनी ही वस्तुओं का संग्रह करना चाहिए। अगर बहुत ज्यादा चीजों का जितना संग्रह हम करते हैं, तो इसमें भी मन में भी ऐसे बहुत ज्यादा चीजें नहीं रखनी चाहिए जो हमें हार्म पहुंचाती है। कम, और जैसे घर में भी कपड़े, इतने कबर्ड भर के कपड़े हैं जो हमें पूरा उनको संभालने में, मैनेज करने में, सब चीजों में हमारा टाइम भी जाता है, वक्त जाता है, उसके साथ हम परेशान भी होते हैं। तो ऐसे चीजों का आप संग्रह नहीं करना कि जो बहुत अनवांटेड है, अपरिग्रह। और क्या है लास्ट, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ये हो गए हमारे। और ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य में क्या आएगा इसमें, कि ब्रह्मचर्य में कि जैसे कि पर स्त्री की तरफ नहीं देखना चाहिए, किसी से बात नहीं, ये सारी पुरानी इसमें हो गई। और अभी कैसे है ब्रह्मचर्य का, कि धर्मयुक्त, मतलब धर्म के अनुसार जितना चाहिए, धर्म और शासन शास्त्र का पालन करते हुए उस सीमा में रहकर हमें विषयों का उपभोग लेना चाहिए। ये आ जाता है ब्रह्मचर्य में। ओके, तो ये सारे हो गए हमारे पांचों यम। यम, उसके बाद नियम। नियम में भी क्या आते हैं, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि यमः, नियमः। तो ये आ गए 5 नियम, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। शौच, शौच मतलब क्या, क्लिंजिंग। क्लिंजिंग शरीर की अंत और बाह्य शुद्धि। शरीर अंदर से भी शुद्ध होना चाहिए, बाहर से भी शुद्ध होना चाहिए। मतलब इसमें भी क्या आता है, कायिक, वाचिक, मानसिक। शरीर काया से भी शुद्ध होना चाहिए, मन से भी शुद्ध होना चाहिए, वाचा भी हमारी शुद्ध होनी चाहिए। ये आता है हमारा शौच में। और इससे क्या होता है कि हमारा मतलब जो है कि निरोगी हम बनते हैं पूरी तरह से, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली। ओके, शौच। संतोष मतलब क्या, जो हमारे पास है उसमें हमें सेटिस्फाइड रहना चाहिए। ज्यादा अनवांटेड मतलब कैसे है, इसके पास वो है, उसके पास वो है, मेरे पास नहीं है, ये है वो है। तो इससे क्या होगा, हम आगे जो है हमारे समाधि स्थिति तक हमारा है योग में जाना। तो ध्यान जो है ना हमारा, मेडिटेशन, जैसे प्राणायाम हमारी 4 नंबर की आएगी, और ध्यान आएगा हमारा उसके आगे, धारणा ध्यान 7 नंबर की सीढ़ी आएगी। तो उस तक हमें पहुंचना होगा। तो हमें क्या करना चाहिए, संतोष वृत्ति रखनी चाहिए। मतलब जो मिला है उसमें सेटिस्फाइड रहना चाहिए। जैसे हमारे सारे जो संत है, साधु पुरुष है, जैसे विवेकानंद जी का ही आप लोग ऑटोबायोग्राफी अगर पढ़ोगे, तो उन पहले सदन फैमिली में वो थे, लेकिन बाद में ऐसे था कि उनके फैमिली वालों को वो 2 वक्त की रोटी भी नहीं दे पा रहे थे। फिर भी वैसे भी स्थिति में उन्होंने राजयोग लिखा। इतनी इतनी सारी हिंदू धर्म का अपने पूरे विश्व में उन्होंने फैलाया। तो वो ऐसे क्या होते हैं ये पुरुष, संतोषी वृत्ति वाले, जो मिला है उसमें संतोष,
की भावना रखने वाले, संतोष। उसके बाद तप। तप मतलब क्या? तपाना शरीर को। कैसे? जैसे हम योग में शुद्धि क्रियाएं करते हैं, जैसे हम आसन करते हैं, या बहुत अनवांटेड अनहेल्दी और ये जो खाना है जो हमारी टंग को अच्छा लगे, ऐसे खाना नहीं खाएंगे, और ऐसे सारी आचरण रखेंगे जो हमारे योगानुकूल है। मतलब आसन है, आसन लेते समय क्या होता है, हम शरीर को तपाते ही है ना। जो शुद्धि क्रियाएं करते हैं, अगर किसी ने आप में से किया होगा वमन, किया है क्या किसी ने वमन किया है? जलनेति, त्राटक। मैंने तो किया ये है। क्या करते हैं, हम शरीर को तपाते ही है अच्छे चीज के लिए, है ना। और दूसरा क्या है? सही समय पर उठना। सही समय पर, जैसे अभी आज आपने 8 बजे सारे काम छोड़कर क्या किया? ये एक नियम ही बनाया ना ये। एक जगह पर बैठे तप, ये तपश्चर्या ही है, एक जगह पर ज्यादा समय के लिए बैठे रहना योग के अभ्यास के लिए। और स्वाध्याय। स्वाध्याय मतलब क्या? अच्छी किताबें पढ़ना, सत्पुरुषों की संगत में रहना, बुरी भावनाएं मन में ना रखना, ये आ गया स्वाध्याय में। और ईश्वर प्रणिधान, इसमें क्या है? ईश्वर को पूरी तरह से सरेंडर करना। ईश्वर को सरेंडर करना क्यों जरूरी है? हमारा ईगो, अहम अस्मि। अहम अस्मि मतलब सब मैं, मेरा शरीर, मेरी आंखें, मेरे हाथ, मेरे पैर, तो ये भावना पूरी तरह से नष्ट करना। मतलब क्या? क्या है हमारा? पूरी तरह से समर्पण भाव ईश्वर के प्रति। मतलब ये सब क्या है? अहम ब्रह्मासि। ये सब क्या है? ब्रह्म का मतलब परमेश्वर का, ईश्वर का है। तो हमारे ऊपर कोई और पावर है और शक्ति है, इसको मानना। ये आ गया ईश्वर प्रणिधान। ओके, ये हो गए नियम। आसन के बारे में हमने पूरा सीखा। और आसन में दृढ़ता जब आती है हमारी, तब हम प्राणायाम अच्छे से कर पाते हैं। जैसे कि हमने प्राणायाम के लिए देखा, प्राणायाम करना अच्छा है, प्राणायाम की हमने बैच लगाई है क्योंकि अच्छा है। लेकिन अगर हम एक जगह पर जैसे कहते हैं कि कौन से भी एक ध्यानात्मक आसन में बैठना चाहिए प्राणायाम के फायदे के लिए, और अगर हम पद्मासन न लगाकर हमारे पैरों में ही बहुत दर्द हो रहा है, तो हम ज्यादा समय प्राणायाम कर पाएंगे क्या? तो आसन पूरी तरह से हमें प्रॉपर अच्छे लगाना। और क्या हो जाता है कई बार ध्यानात्मक आसन लगाते समय या कौन से भी आसन में, आप लोग ऐसे अभी बैठे हो तो आप लोगों को आदत नहीं, तो कितने लोग विदाउट सपोर्ट बैठ पा रहे हैं प्रॉपर? हम 1 घंटा भी नहीं बैठ पाते। तो प्राणायाम ध्यान कैसे करेंगे? आप लोग प्रॉपर किताबों में पढ़ो। ध्यान तो पूरा आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा ऋषि मुनियों ने ध्यान किया, उनको फायदे मिले, सबको पता है ये फायदे हैं ध्यान के, वो फायदे हैं प्राणायाम के। तो क्या 2 मिनट 5 मिनट के इसमें हो जाते हैं फायदे? नहीं होते। वो तो सिर्फ हम अंदर की तरफ भी नहीं जाते। इसीलिए मैंने आप लोगों को पहले ही दिन क्या बोला, नीचे बैठने की आदत डालो ये 1 घंटा। ये 25 दिन ना ट्रांसफॉर्मेशन के दिन रखो अपने खुद के लिए। अच्छे से 1 घंटे में क्या होता है, सारे काम थोड़े समय के लिए सिर्फ क्या करना है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, ये हम यम अष्टांग योग हमें फॉलो करना है ना। तो आदत डालो। कुछ दिन विदाउट सपोर्ट बैठ, 15-20 मिनट विदाउट सपोर्ट, और वीडियो ऑन करके प्रॉपर अच्छे से डेडिकेशन से। तो ये चीज आप ही मुझे लास्ट डे बताओगे। खुद बताते हो आप लोग कि हमने ऐसे किया तो हमें क्या फायदा हो रहा है क्या नहीं है। हमारी लास्ट बैच में जितने स्टूडेंट्स थे, ऐसे शांति से योगा मैट डाल के प्रॉपर ऐसे बैठते थे, ऐसे लिखते भी थे, बैठते भी थे, करते भी थे। तो लास्ट डे उन्होंने ही ऐसे फीडबैक दिए कि मैम आपने ऐसे बताया और हम ऐसे बैठे तो हमें क्या क्या फायदे हुए, ऐसे। तो ये चीज आप खुद अपने में चेंज देखो। हमारी आदतें क्या होती जा रही है, लाइफस्टाइल के साथ बिगड़ती जा रही है। जैसे पूरे वर्ल्ड में, जैसे कोरोना के समय कितनी विश्व में ऐसे देखो तो कितनी ज्यादा प्रगति है, हमारे देश से ज्यादा प्रगत देश सारे बाहर के। लेकिन कोरोना पर को फाइट हमारे इंडिया में जितना अच्छे से दे पाए, बाहर दे पाए क्या? जैसे कि हमारे योग के कारण पूरे वर्ल्ड ने माना कि योग से प्राणायाम से हम कोरोना पर अच्छे से फाइट कर सकते हैं। तो ये चीज है कि हम भी हमारी आदतें, जैसे आप लोग ये 25 दिनों में करो, ज्यादा सोफे पर चेयर पर ऐसे बैठने की आदतें बंद कर दो। अगर नी पेन है, दर्द होता है, तो ही नीचे बैठो। अभी इसमें भी ऐसे लेट के कैसे कुछ भी आप मत बैठो, प्रॉपर शांति से ऐसे बैठकर आप लोग सुनो। जो लोग नहीं बैठ पाते नीचे चेयर पर बैठो। ओके, लेकिन अच्छे से करो। कोर्स एनरोल किया है ना हमने, अच्छे से फील करेंगे सब चीजें। तो प्राणायाम में वैसे
जैसे हम अगर शरीर अगर हमारा पूरी तरह से स्वस्थ होगा तो ही हम शांति से बैठकर प्राणायाम कर पाएंगे। नहीं तो दर्द हो रहा है हमें, स्पाइन में दर्द हो रहा है, पैरों में दर्द हो रहा है, तो सांसों पर ध्यान लगेगा क्या? प्राणायाम से हमें क्या करना है? श्वसन पर नियंत्रण लाना है ना? तो ये चीज याद रखनी है हमें कि अभी प्राणायाम कर रहे हो तो मैं मुझे क्या फर्क पड़ेगा? आप लोगों ने वीडियो ऑन किए नहीं किए, आप सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो, मेरा काम क्या है? आपको सिखाना। आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी, ये होगा वो होगा, लेकिन अगर ठीक से किया आपने तो फायदा किसको होगा? आपको ही होगा ना। ऐसा है। तो इसीलिए मैं ऐसे बताती हूँ आपको। तो कैसे करेंगे? हम्म। तो ऐसे आप लोगों को उसके मतलब पूरे शरीर अगर स्वस्थ रहेगा आसनों से, फिर प्राणायाम के लिए मन की तैयारी होगी और हम अच्छे से प्राणायाम कर पाते हैं। देखो आ गया ध्यान में स्टेप्स कैसे बढ़े। अगर देखो यम है, यम क्यों बनाए गए हैं? समाज के रूल्स फॉलो करने के लिए क्यों बोला पतंजलि महामुनि जी ने? ध्येय तो क्या है हमारा? समाधि स्थिति। क्यों बोला? अगर देखो जैसे हम योगाभ्यास करने वाले हैं तो मन पर कंट्रोल, मन पर कंट्रोल कब रहेगा? मन पर कैसे धीरे धीरे प्राणायाम में कंट्रोल आएगा या ध्यान में ध्यान कैसे लगेगा? जैसे हम समाज में सबके साथ अगर हमारे रिश्ते अच्छे नहीं है, हम रूल्स फॉलो नहीं कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, किसी को भी कुछ भी बोल रहे हैं, जैसे सोसाइटी में यम नियम का पालन कैसे होगा? डस्टबिन में गीला कचरा सूखा कचरा अलग रखना, ये करना। उधर से ही सुबह से अगर झिक 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 किया हमने कि नहीं मैं तो दोनों कचरा साथ में ही डालूंगी, तो क्या होगा? मन स्थिर होगा क्या आपका? मेडिटेशन करने बैठे वही बातें दिमाग में आएगी। क्लिक हो रही है क्या बात? क्या पाथ में बता रही हूँ प्रॉपर स्टेप्स कैसे ऊपर जा रहे हैं? तो ये पतंजलि महामुनि जी ने इतनी गहराई से इसके बारे में सोचा हुआ है कि समाज में हम रह रहे हैं, हमें मेडिटेशन करना है। अभी आपने मेडिटेशन कोर्स लगाया है, और अगर समाज में या अपने घर में या आजू बाजू के लोगों से आपका झगड़ा हो गया, इधर आ गए आप बैठ गए, और बैठ गए लेकिन फिर भी आपका ध्यान क्या जाएगा? उन चीजों में भी जाएगा कि नहीं जाएगा? आ गई बात समझ में? तो इसलिए हमें यम नियम ये सारी चीजें पतंजलि महामुनि जी ने बताई है। जैसे नियम, तो खुद के लिए अगर डिसिप्लिन नहीं रखा, क्या किया? आज आज किया प्राणायाम, कल नहीं किया, परसों किया, तो क्या होगा? उसके फायदे नहीं मिलेंगे हमें। या योगासन, ऐसे होगा क्या? योगासन रोज रोज अगर प्रैक्टिस नहीं किए तो हम अच्छे से कर पाएंगे क्या? जो हमें उसके फायदे चाहिए शरीर पर, होंगे क्या वो सारे फायदे हमें? रोज नियमित अभ्यास करना पड़ेगा ना। सतु दीर्घ काल निरंतर अभ्यास सेवितो दृढ़ भूमि ही। तो ये कब होगा? ये हमें निरंतर दीर्घकाल इसका अभ्यास करना पड़ेगा। अभ्यास और वैराग्य, तो ये सारे इतने सारा है ना इसमें पातंजलि योग सूत्र में, लेकिन हमारा टॉपिक सिर्फ प्राणायाम है तो आगे बहुत गए तो उसमें बहुत है। तो ये चीजें हमें याद रखनी है कि इतनी गहराई से इस पर सोच विचार किए गए हैं और ऐसे प्रॉपर स्टेप्स बनाए गए हैं। तो प्राणायाम, तो जब जैसे हमने यम नियम यम का पालन किया, समाज में अच्छे रिलेशंस है हमारे, नियम का पालन किया तो हम हमारी खुद की प्रगति हो रही है, खुद के लिए डिसिप्लिन रखा तो। जैसे ऑफिस में जा रहे हैं तो ऑफिस में जाने के लिए हमें सुबह जल्दी उठना पड़ता है ना। सुबह जल्दी उठते हैं, प्रॉपर ऑफिस जाते हैं, प्रॉपर डेडलाइंस जो दिए गए हैं वो पूरे करते हैं, तो क्या होता है हमारा? हमारी व्यक्तिगत उसकी उससे क्या होती है? उन्नति होती है ना, प्रोग्रेस होता है हमारा। तो ये सारी चीजें ऐसे है कि जो दैन आपको समझ में आया कि रेगुलर रूटीन में भी हमें अष्टांग योग के कैसे फायदे होते हैं पालन के। जैसे ये बोला मैंने आपको अहिंसा का, तो अहिंसा अगर हम किसी को भी कुछ भी बोल रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, मन में द्वेष रख रहे हैं, मन से मानसिक रूप से अगर हम किसी के बारे में सोचेंगे तो क्या होगा? तो हमारा मन में बिगाड़ आएगा ना, मनोमय कोश में, है ना? गुस्सा किया किसी को, वाचिक रूप से हिंसा की, तो क्या होगा? हमारा भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा ना उसके साथ। तो उसको तो तकलीफ होगी, हमें भी होगी। किसी को मारा हमने तो क्या होगा? उसका भी मन अनस्टेबल होगा, हमारा भी, दोनों को। तो आ गई समझ में बात? तो ये सिर्फ ये इसके लिए इसको दर्शन शास्त्र भी कहा जाता है और तत्व ज्ञान भी कहा जाता है ना? दोनों तरीके से आता है ये। तो सिर्फ ग्रंथों से नहीं, हमारे डेली रूटीन लाइफ में हम इसको फॉलो करते हैं तो हमें उसके सारे लाभ मिलते हैं। तो जैसे हो गया पूरा आसनों से स्थिर हो गए, फिर मन से स्थिर हो गए प्राणायाम, फिर प्रत्याहार।
अभी मन मन पे हमारी मतलब सांसों पर कंट्रोल लाया, सांसों पर कंट्रोल आने से क्या होता है, मन पर कंट्रोल आता है। मन पर कंट्रोल आने से क्या होगा, धीरे धीरे हम अंतर्मुखी बनते जाएंगे खुद के लिए। जैसे अभी आप लोगों को मेडिटेशन सीखने की इच्छा हुई, क्योंकि अंदर आपको खुद कनेक्ट करने की इच्छा हुई, पीस चाहिए, आपको शांति चाहिए। तो वो क्या होगा, बाहरी दुनिया की चीजों में हम अगर अटकते रहे, अटके जैसे अभी देख रहे हैं कि ये क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं वीडियो में भी, तो आपका ध्यान किधर जा रहा है, बाह्य चीजों में जा रहा है ना। तो हमें बाह्य जगत से ध्यान हटाकर अंतर्मुखी बनना है। तो जैसे हम आंखें बंद करेंगे ध्यान के लिए, खुली आंखों से ध्यान नहीं कर पाते, आंखें बंद होती है तभी हम ध्यान कर पाते हैं। तो प्रत्याहार मतलब क्या करेंगे, बाहरी विषयों से ध्यान हटाकर अंतर जगत में खुद के ध्यान को लगाना। ये ब्रिज है हमारा बाह्य जगत से अंतर जगत की तरफ की जर्नी का। अंतरंग योग प्राणायाम तक, और प्रत्याहार के आगे के धारणा ध्यान समाधि बहिर्रंग योग, ये हमें विभूतिपाद में बताए गए हैं ज्यादातर डिटेलिंग में इसका। और कि ये तीनों को फॉलो करने से क्या होता है, हमें योग में अगर तीनों को फॉलो किया हमने, बहिरंग अंतरंग योग को, तो हमें कई सारी सिद्धियां प्राप्त होती है। जैसे अनिमा अनिमा महिमा गरिमा, ऐसे पूरी अष्ट सिद्धियां है। तो जैसे योगी छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, गायब हो सकता है, किसी के मन की बात समझ सकता है, ऐसे सिद्धियां हमें योग में प्राप्त होती है जब हम धारणा ध्यान समाधि का अभ्यास करते हैं, और हमें उसमें हमारी प्रोग्रेस होती है। ये एडवांस में है, इसके ऊपर इतना मत ज्यादा ध्यान दो, ये अष्टांग पर ही ध्यान रखो। फिर धारणा, धारणा में क्या होता है, हम क्या करते हैं, किसी एक चीज पर फोकस करते हैं। जैसे हमें पढ़ाई है, पढ़ाई करनी है, अगर हमें क्लास में फर्स्ट आना है, बेस्ट परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस हमारा चाहिए, तो हम क्या करते हैं, फोकस किस चीज पर, पढ़ाई। अगर मैथ्स में हमें अच्छी स्कोरिंग चाहिए, तो हम क्या करेंगे, मैथ्स की प्रैक्टिस करते हैं ना, दूसरी चीजों पर ध्यान नहीं देते। वैसे ही कि एक किसी वस्तु पर आलंबन लगाना है हमें, बाकी सारी चीजों से फोकस हटाकर। जैसे हम ओमकार का ध्यान करते हैं, आलंबन लगाते हैं, ओमकार के प्रतीक को खुली आंखों से सिर्फ ओमकार के प्रतीक को देखेंगे। जैसे अर्जुन का एग्जाम्पल इधर फिट बैठता है, कैसे कि द्रोणाचार्य ने जैसे बोला था कि पंछी की आंख को एरो से निशाना हमें करना है फोकस। तो सभी को कुछ कुछ दिख रहा था, लेकिन अर्जुन जो बेस्ट धनुर्धर है, तो उसको क्या दिख रहा था, सिर्फ फोकस, पंछी की आंख। आलंबन क्या था उधर, पंछी की आंख, बाकी सारी चीजें नहीं। सारी चीजों से ध्यान हटाकर, इतना बड़ा पेड़ है, किसी को पंछी, इसमें पंछी दिख रहे थे, किसी को फ्रूट्स दिख रहे थे, किसी को पूरा पंछी दिख रहा था, लेकिन इसको क्या दिख रहा था, सिर्फ पंछी की आंख, है ना। तो वैसे है कि एक ही चीज पर आलंबन लगाना है, ओमकार के प्रतीक पर तो पूरा ओमकार का प्रतीक, फिर वो क्या होता जाएगा, सूक्ष्म सूक्ष्म, मतलब कैसे, उसी आलंबन को हम क्या करेंगे ध्यान में, बंद आंखों से, खुली आंखों से ओमकार चैंटिंग कर रहे हैं, प्रतीक देख रहे हैं, ये हो गई धारणा। फिर ध्यान में क्या हो गया, उसी चीज को हमने आंखें बंद करके सिर्फ ओमकार के प्रतीक को देख रहे हैं, और मानसिक रूप से हम सुन भी रहे हैं उसको, ये हो गया ध्यान। और समाधि स्थिति में क्या होगा कि मन बंद आंखों से हमें ओमकार का प्रतीक भी नहीं दिखेगा, कुछ नहीं दिखेगा, जीरो, शून्य स्थिति, विचार शून्य अवस्था आ जाएगी। तो ये हो गई समाधि स्थिति। समाधि स्थिति में और क्या होता है, जैसे भगवत गीता में श्री कृष्ण भगवान ने बोला है, समत्वम योग उच्यते। तो क्या होता है, सभी समभाव, सभी चीजों में समभाव लगेगा। जो हमारा बुरा सोचता है, अच्छा सोचता है, या किसी ने हमें बुरा कहा है, अच्छा कहा है, या कोई हमारे अपने हैं, पराये हैं, सभी सभी हमें सेम दिखते हैं। जैसे साधु पुरुष, संत पुरुष, उनके लिए कैसे थे, सब समान थे ना। तो वैसे समाधि स्थिति में और क्या होता है, हम पूरे ईश्वर स्वरूप हो जाते हैं, आत्मा का परमात्मा में विलीनीकरण हो जाता है, मतलब शिव स्वरूप, जीव का शिव से मिलन ऐसे कहा जाता है हमारे योग में। तो क्या होता है, वहां पर हम पूरे ईश्वर को समर्पित भाव से, मतलब हम ही ईश्वर स्वरूप बन जाते हैं, ईश्वर और हम में कोई डिफरेंस ही नहीं रहता। ये हो गई हमारी समाधि स्थिति। ओके, तो ये यमक क्यों बताया है इसमें, ये बात समझी क्या कि प्राणायाम ये कितना एडवांस में आ गया। हमें यम भी हमने फॉलो किए करने चाहिए, नियम भी करने चाहिए, आसन भी, उसके बाद ये प्राणायाम आएगा।
और प्राणायाम के बाद भी पहले प्रत्याहार करना पड़ेगा आपको। जैसे अभी आप मेडिटेशन करोगे तो घर में बाकी के लोग आवाज करेंगे, इधर जाएंगे उधर जाएंगे, तो उन सारी चीजों से ध्यान हटाकर फोकस क्या, जो मेडिटेशन सिखाया जा रहा है, जो प्राणायाम करवाया जा रहा है उस पर ही ध्यान रहेगा। आ गया ध्यान में? तो ध्यान की सीढ़ी, हमें ध्यान तक पहुंचना है। मतलब बंद आंखों से तो वो ओमकार के प्रतीक को देखेंगे या अलग अलग जो मेडिटेशन करेंगे। आ गया समझ में? इसीलिए यम नियम का अष्टांग योग का टॉपिक हमने इसमें फर्स्ट डे ही रखा हुआ है। ओके, अभी आप लोगों को मैं भेज दूंगी पीडीएफ, उसको पढ़ो। और बहुत अच्छा है, पूरा पातंजलि योग सूत्र भी पढ़ लोगे तो बहुत अच्छा है। नहीं तो जैसे आप लोगों ने सीखा हुआ है सब, तो टीटीसी में इसमें सब चीजों में सिखाते हैं अष्टांग योग। अष्टांग योग तो बेसिक सिखाते ही है सबको, ये रिवीजन करवाया मैंने एक्चुअली सबका। अभी मैं क्वेश्चन पूछूंगी, आप लोगों को आंसर्स करने हैं। सबसे पहले अष्टांग योग क्या है बताइए। ये वीडियो क्यों ऑफ हो गए हेतल जी, मुक्ता जी के गायब हो गए? चलो, मेरा नेट वीक है मैम, इसके लिए ओके नहीं ओके, तो पकड़ रहा है। आप वीडियो ऑफ करके आंसर्स करो। बाकी सभी भी वीडियो ऑफ वाले भी आंसर्स करेंगे। अ, अष्टांग योग क्या है, कौन कौन से है, चलो बताइए। आपकी आवाज नहीं आ रही है शीतल जी। हाँ, हमने रेशमा पहला जी। दिन है। नमस्ते, मेरा क्या? पहला दिन है। मेरा आप पहला दिन टाइप है करके भेजो शीतल जी। हाँ, अष्टांग योग पतंजलि ने लाया, उसके 8 लिम्स हैं। यम नियम आसन प्राणायाम धारणा ध्यान समाधि। क्या खा लिया? धारणा ध्यान समाधि। उसके पहले का खा लिया ना, यम नियम आसन प्राणायाम यम बोला, नियम, फिर धारणा यम ध्यान समाधि नियम, बोला, और किसको मिस किया? यम नियम आसन प्राणायाम प्रतिहार हाँ, धारणा ध्यान। प्रत्याहार, राइट। और अभी यम बताओ कौन से है 5? काया वाचा मनसा, हाँ, काया वाचा मनसा, ब्रह्मचर्य, राइट। और एक अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह। अपरि अपरि, नियम? शौच नियम, संतोष स्वच्छ, संतोष, तप, शौच संतोष तपः श्रद्धा ईश्वर प्रणिधानानि वेरी गुड। क्रिया योगः। अहिंसा, अहिंसा का मीनिंग शॉर्ट में, सिर्फ शॉर्ट में। डोंट बी वायलेंट। कौन से प्रकार के हाँ जी। टाइप्स कौन कौन से आएंगे अहिंसा के? कितना तो एक्सप्लेन किया। हैप्पीनेस, सेल्फ कॉन्शियस, सेल्फ कंट्रोल, रीडिंग बुक्स। अहिंसा के 3 प्रकार बताए थे कि वो नहीं करनी है हमें। मन वचन काया से। राइट राइट, कायिक वाचिक मानसिक तीनों काया, तरीके काया से नहीं वाचा करना। मनसा, हाँ, सत्य क्या, सत्य का मीनिंग क्या है? ट्रुथ, हम्म यथार्थ। हमेशा सत्य यथार्थ, बोलना। हाँ यथार्थ जो है ब्रह्म, मतलब धर्मों के धर्मयुक्त और यथार्थ जो सत्य है वो। हाँ। अस्तेय? विदाउट एनी परमिशन। स्तेय मतलब चोरी, कीपिंग। चोरी करना। अस्तेय। और अस्तेय हाँ, मतलब चोरी चोरी करना ना किसी करना। भी। हाँ। अस्तेय, उसके बाद कौन सा था? ब्रह्मचार्य। हाँ, उसका तपस्या, मीनिंग? उसमें ग्रंथों में मन लगाना, नहीं, अच्छी बुक्स पढ़ना। तप, वो तो आप ईश्वर प्रणिधान का बता रहे हो। तपस ब्रह्म मतलब हम देखो एक जगह बैठे अपना काम छोड़ के। ब्रह्मचर्य मतलब क्या बोला? ब्रह्मचर्य, नॉट टू सी बैड थिंग्स। मैम ग्रंथों के माध्यम से राइट ध्यान राइट, नियम का पालन करना। हाँ राइट। अपरिग्रह क्या है?
not अरे to आपकी steal things. आवाज क्यों नहीं आ रही है? ज्यादा चीज में लोभ नहीं करना, जो जितना है उतना ही रखना है। सेटिस्फेक्शन। क्या होर्डिंग बोला था होर्डिंग इसका? से, और होर्डिंग से बचना है। क्या? होर्डिंग होर्डिंग से बचना है, मतलब यू डोंट हैव ज्यादा टू, चीजों का संग्रह नहीं करना। नहीं करना जैसे है। हाँ या आपने बहुत सारे कपड़े होते हैं तभी भी लेते हैं हम। हाँ, अपरिग्रह। यम नियम के बताओ चलो। नियम स्वच्छ, डिसिप्लिन में रहना चाहिए। हाँ, शौच। संतोष, हम्म। तप, तप, राइट। बस। स्वाध्याय, ईश्वर प्रणीत. स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर हाँ परिधाना। हाँ, चलो पहला बताओ। शौच। शौच स्वच्छ फ्रॉम जैसे माइंड, बॉडी, मन की और बाहर, मन के बाहर अंत और बाह्य भीतर की शुद्धि। गंदगी को अंदर साफ शरीर के अंदर करना। से बाह्य स्वच्छ शुद्धि। होना, तो अंदर हाँ, से ट्रॉफी स्वच्छ को होना। संतोष स्वच्छ फ्रॉम मतलब। काया वाचा मनसा. जो, हाँ, तो संतोष मीन्स जितना हम्म। है उतने में ही जो है वो, तप। आवाज नहीं आ रही है। अरे आपकी आपने म्यूट हो गई। आपने एग्जाम्पल दिया विवेकानंद जी का कि वो अच्छा नहीं कर पा रहे, फिर भी उन्होंने ग्रंथ को लिखा, तो उनके मन में संतोष था इसलिए वो कर पाए, और उन्होंने मन को नहीं भटकाया, जो मिला राइट। उसी में ही गुजारा किया। सारे साधु संतों का देखो, जब हम उनकी दिन जो रूटीन हम जब उनके पढ़ते हैं ना, सब है, तो उनमें संतोष एक अलग ही था। वो क्या कैसे थे? सारे विदेह मुक्त थे, जीवन मुक्त थे। मतलब संसार में भी थे, लेकिन कैसे थे? किसी चीज में माया मोह नहीं था उनको। जैसे हमारे महाराष्ट्र के, जैसे आप लोगों ने संत तुकाराम महाराज, ज्ञानेश्वर हाँ महाराज जी, पढ़े हैं क्या? हाँ उनके नाम, जैसे उन्होंने ज्ञानेश्वरी हाँ, लिखी है ये। तो वो जी, कैसे थे? जैसे हमारे हाँ पुणे जी, में आनंदी करके जो है ना, यहाँ पर प्लेस आपको पता होगा। तो कैसे था हाँ उनका? जी। कि जैसे कि उनको सारे लोगों ने बाहर निकाल दिया गया था, उनको कोई भिक्षा नहीं देता था, कुछ नहीं था। फिर भी एज के 16 एज में उन्होंने तो समाधि ले ली। और उसके पहले उन्होंने वेद भी जो है वो एक रेडे के मुख से वेद बुलवाए थे। और कैसे थे? कीचड़ फेंकते थे लोग उनके ऊपर, क्या क्या करते थे, लेकिन फिर भी वो उन्होंने जो ज्ञानेश्वरी लिखी है ना, इतनी गूढ़ है, इतनी गहन है कि हमें तो समझ में भी नहीं आती। इतना उन्होंने उसका मराठी में रूपांतर किया हुआ है। जैसे बाकी भी है, जैसे हमारे महाराष्ट्र के ही मुझे ज्यादातर, जैसे जैसे हम तो साईं बाबा का भी ले सकते हैं एग्जाम्पल इसमें। वो भी कैसे थे? संतोष था ना उनके अंदर। लोग उनको हाँ भी तो वो है। परेशान भी करते थे। तो वो वृत्ति चाहिए सब में, शांति वाली, अच्छी, ऐसे। तप। द्वंद्वों को तब एक सहन जगह में करना बैठ के और फिर जीना। द्वंद्व को कॉन्सेंट्रेट. सहन करना मीन्स, नो, द्वंद्वों को समस्त सहन करना। सुखों को, या समस्त सुखों का त्याग करते हुए जीवन को जीना। और स्वाध्याय। अपने रीडिंग इष्ट करना। के बारे में गुणगान करना, अच्छे अच्छे अ, अच्छे बुक्स का अच्छे, स्वाध्याय करना। अच्छे हाँ, संत संगति में रहना। भजन प्रवचन, जो अच्छी सारी जो चीजें हैं, उनको ग्रहण करना, अपने धारण गुरु करना। के बारे में भी अच्छी ईश्वर बात प्रणिधान। बताने। सरेंडर टू गॉड। राइट। भगवान को समर्पित कर देना सब, हम्म। समर्पण रहना। हाँ, राइट। उनके ऊपर, हाँ, उनके ऊपर अपने आप को हवाले कर देना। तो ईश्वर पर जब, जैसे बताया ना मैंने आपको, अहम हमारा जो है ना, काम क्रोध मद मोह माया मत्सर, ये सारे क्यों आते हैं? अहम अस्मि, अहम अस्मि। क्योंकि मैं ही बहुत अच्छी हूँ, मैं ही बहुत बेस्ट हूँ, मेरे अंदर कोई बुराई ही नहीं है। जो करता है वो सारे दूसरे ही लोग गलत करते हैं, मैं कुछ गलत, तो ये क्या हो गया? ईगो। तो ये क्या है कि नहीं, मैं कुछ नहीं करती, जो करता है वो भगवान करता है, जो होता है वो भगवान के हिस्से। जैसे देखो आइंस्टाइन और इन लोगों का था, जैसे साइंटिस्ट आपने पढ़ा हो, वो भगवान को नहीं मानते थे, लेकिन उन्होंने ये बताया है कि नहीं, कॉस्मिक एनर्जी तो कुछ तो है। वो कॉस्मिक एनर्जी को मानते थे, लेकिन किसी के तो प्रति समर्पित भाव था सबका। तो मतलब ये हम क्या बोलते हैं इसको, हमने क्या नाम दिया है? ईश्वर। हमारे योग में हमने क्या नाम दिया है ईश्वर के स्वरूप का? ओमकार, प्रणव। तस्य वाचकः प्रणवः, है ना? तो ऐसा है। उसके बाद चलो नेक्स्ट कौन सा था? यम नियम आसन।
एक ही वर्ड में बताओ, चलो। आसन। सीडम पोस्चर, शीतम बैलेंस, आसनम। हम्म। आसन, उसके बाद प्राणायाम। Stop the breathing. सांसों पर नियंत्रण। प्रत्याहार। Breathing. ब्रिज बिटवीन अंतरे अंग एंड बाहरी अंग। बाह्य विषयों से ध्यान हटाकर अंतर अंदर की ओर ध्यान को की ओर। लेकर जाना, प्रत्याहार। धारणा। Tyar. धारणा मतलब कंसंट्रेशन। एक आलंबन पर ध्यान लगाना, किसी एक आलंबन पर ध्यान लगाना। जैसे त्राटक मेडिटेशन रहता है। हाँ, राइट, जैसे ओमकार के प्रतीक का आलंबन हमें योग में बताया गया है। और इसके बाद ध्यान, वही जो आलंबन है उसको मन की आंखों से देखना, आंखें बंद करके। और समाधि स्थिति, इन वन वर्ड। जीरो स्टेट ऑफ माइंड। राइट। और दूसरे भी बताइए। कैवल्य। कैवल्यावस्था समाधि अवस्था के बाद की अवस्था है। जैसे आपको सबको क्या लगता है कि अष्टांग योग में समाधि स्थिति ये लास्ट है, लेकिन नहीं। योग दर्शन का मेन मोटो क्या है? कैवल्यावस्था, मतलब मोक्षावस्था, विदेह मोक्ष। मुक्ति, कि बाद में जन्म ही ना लेना। तो समाधि स्थिति उसके पहले है, उसके बाद कैवल्यावस्था होती है। तो समाधि इसमें क्या होता है, हम आत्मा का परमात्मा से मिलन, विलीनीकरण, और उसके भी ऊपर कुछ भी नहीं, नथिंग। ये हो गई कैवल्यावस्था की बाद में जन्म जन्म और मृत्यु के पूरे, इससे ही हमारी मुक्ति हो जाती है। वे हमारे ऊपर है, विदेह मुक्ति, मतलब जैसे कि हम अगर चाहे तो ही हम जन्म लेंगे, ऐसी स्थिति वो कैवल्यावस्था में आती है। ओके, होप कि सबको समझ में आया। ये Okay. मैंने कैसे किया कि बहुत इजी लिया ना, तो जिनको ज्यादा आता है तो उनको भी तो कुछ और डेप्थ में चाहिए, इसीलिए मैंने थोड़ा सा ऐसे किया कि इजी भी बताया, हार्ड भी बताया। ओके। और जैसे कि मंडे के दिन अभी रक्षाबंधन है, तो हम मंडे को ऑफ रखेंगे क्या? क्योंकि कोई ज्वाइन करेगा, यस कोई यस। नहीं करेगा, लॉन्ग वीकेंड भी है। हाँ हाँ तो मैडम, ऑफ रखो तो प्लीज। हम मंगलवार के दिन भी कल रहते हैं क्या फ्लो क्लास से। है मैम? क्या? कल क्लास है? कल क्लास है? नहीं, सैटरडे संडे ऑफ रहेगा, क्योंकि उसमें भी वही थैंक यू। प्रॉब्लम होता है कि बहुत सारे लोग एब्सेंट होते हैं ना, तो मिस हो जाता है। हाँ, और हम जी। भी कैसे अटकते हैं, और बाद में उनको फिर से हम्म। हमें एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो आप हाँ लोग क्या हाँ। करना, अभी अभी मैं आपको पातंजलि योग दर्शन का भेज देती हूँ। तो जिन जी। लोगों को टाइम है ना मंडे के दिन, तो आप लोग उसको पढ़ो, और हो पाए तो तो मंडे। कैसे है, ये पीडीएफ पीडीएफ नहीं, पातंजलि योग सूत्र योग दर्शन इसका विवेचन ही हमारे पास हार्ड कॉपी में ही होना चाहिए। तो ऐसे एक आप लोग ले लो, नहीं तो इसकी प्रिंट आउट निकाल देना, नहीं तो प्रॉपर ही परचेस कर लो एक वाला। कौन सा भी, अयंगार के मैडम भी अच्छे हैं, जिनको इंग्लिश में चाहिए इंग्लिश में भी है। हाँ, मंडे और हॉलीडे जिनको रख। हिंदी हिंदी के पता होंगे ना, अगर आपको अच्छे वाले हैं तो इनको बताओ, मेरे पास मराठी के हैं। मराठी के मेरे अलग अलग बहुत सारे पढ़े हुए हैं। अभी आजकल तो दिमाग में चल रहा है कि पीएचडी का सब्जेक्ट भी क्या, ये पातंजलि योग दर्शन ले, क्योंकि जितना पढ़ते जाते हैं ना ये बहुत अच्छा है पातंजलि। और कैसे कि बाकी के सब्जेक्ट्स कैसे है दूसरों के लिए है, लेकिन ये कैसे दूसरों को क्या देखना है, अभी हमें ही तो, हमें हमारे अंदर सुधार लाना चाहिए ना। पूरे जन्म पूरा लाइफ कम पड़ जाएगा ना इसके लिए, है ना? ऐसा है। मराठी के बताती हूँ मैं, आप मुझे पर्सनली पिन करना, लेकिन देखो सैटरडे संडे मेरा बहुत ज्यादा बिजी रहता है। आप लोग कोई मुझे कॉल मैसेज कुछ मत करना, सैटरडे संडे बहुत हेवी मेरा पढ़ाई रहता है, बहुत हायर लेवल का। तो मेरे दिमाग का पहले ही पूरा ये हो गया रहता है उस दिन, अब क्या दोनों पढ़ दिन। रहे हो मैडम? बहुत सारे दो तीन चीजें कर रही हूँ मैं, योग रत्न ये वो कई सारी चीजें हैं, तो वो है। तो जो पूरा हो जाएगा तब बताऊंगी आप लोगों को। ओके। तो अभी सभी लोग हम मिलेंगे मंगलवार के दिन, इसकी प्रैक्टिस करो, इसको अच्छे से पढ़ो। चलो लास्ट की हाँ। प्रार्थना लेते हैं, आंखें बंद। ओम पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम
शांति 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 ही। दोनों हाथ आंखों पर, धीरे से आंखें खोलेंगे। हरिओम।